भाषाएं और माताएं किसी की नहीं होती हैं। भारत माता मेरी भी है, भारत माता। आप तहजीब शब्द को नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुकिए। अगर आपको एक गिलास चाय मांगनी हो, अगर प्योर उर्दू बोलते हैं तो एक लबड़ेजे तपिस प्याला बरगे बर्तानिया पेश किया जाए, और प्योर हिंदी बोलते हैं एक मृतिका पात्र में दुग्ध युक्त उष्म पे प्रदान किया। क्या हम ऐसे मांगते हैं? नहीं, हम क्या मांगते हैं? एक कप चाय दो। हिंदी उर्दू जितनी भी भाषा, मेरा कहना एक ही है कि चिल्लाना अगर इस देश में देशभक्ति का पैमाना होता तो मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, लगाओ सबसे चिल्ला के, मैं भी सबसे जोर से। लेकिन नहीं बोलेंगे आप भारत माता, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे अंकल से पूछा जाए कि इनके लिए पहले धर्म है या राष्ट्र है, इस सवाल का जवाब दे पहले। आगे बात करें, जवाब दीजिए। किस बात का जवाब दीजिए। अंकल के लिए पहले धर्म है या राष्ट्र, इसका जवाब दिया। धर्म है या राष्ट्र? मेरे लिए पहले धर्म है, क्योंकि मैं पैदा मुसलमान हुआ हूँ। अच्छा। सुन लीजिए पूरी के लिए राष्ट्र पहले नहीं है भैया, और यहाँ पे हिंदुओं के लिए सबसे पहले राष्ट्र है। मेरा नाम मुशर्रफ परवेज है। मुशर्रफ परवेज। यहाँ जब आपको किसी भी विद्यालय का, महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय का उसकी शिक्षा के स्तर को जानना है तो आपको किसी और राज्य के शिक्षा व्यवस्था से कंपेयर करना होगा, तभी जाकर रुको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए, तभी आपको ये बात समझ में आएंगी। बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा की, दिल्ली के शिक्षा की, तो आप थोड़ा दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र के अगल बगल जो राज्य हैं वहाँ के सरकारी शिक्षा को मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। बात कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट। और उसकी जनसंख्या पे भी करेंगे कि आसपास की जनसंख्या कितनी है, और चार म्युनिसिपल कमेटी का दिल्ली। सिर्फ बड़ी एक सेकंड सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ आंकड़ों पे बात करना देश की तरक्की नहीं होती है। अगर आपको बात करना है, अगर आप में और हम में बनाना है कि कौन सुपीरियर है, तो हम दोनों में कंपेयर करना होगा। अब आइए सरकारी स्कूल की व्यवस्था पे, केजरीवाल की बात करें और इसकी, आपने कहा किसकी और किसी और राज्य की ले लेते हैं। किसी भी राज्य पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आपने कहा कि 15% रिजल्ट खिसक गया, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कोरोना से उभरे हैं, तो कोविड से जब उभरे तो सारी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन हम बच्चों के लिए नहीं, हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको कहना है ना कि पहले उन्होंने 100% रिजल्ट दिया, 85% दिया ना, इस बात को कौन नकार सकता है? ये बताइए। एक सेकंड। दूसरी बात, विश्वविद्यालय की बात कीजिए, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई विश्वविद्यालय? पहली बात का जवाब भैया। एक मिनट देखिए, मैं पूछूंगा भैया, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? आप ही बताओ। दिल्ली की जनसंख्या का मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 24 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, 24 करोड़ और उससे ऊपर है। ये 24 करोड़ तक अब से, जब पहले जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या कितनी है आपको पता है? दिल्ली की जनसंख्या का नॉलेज नहीं है इनको। दिल्ली की जनसंख्या बात सुनो, दिल्ली की जनसंख्या नहीं पता, ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, अलग मुद्दा है। जनसंख्या पता ना होना और ये जनसंख्या सबसे बड़ी बात है। जनसंख्या सबसे बड़ी बात है। सुनिए, जनसंख्या सबसे बड़ी बात है। जनसंख्या कितनी आप बता दो। भैया दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 4 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ होगी। 3 से 4 करोड़। ठीक है। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। 24 करोड़। ठीक है। दिल्ली यूपी की अभी 10वीं की जो रिजल्ट आए, कितना परसेंटेज है? और आपको मैं बता दूं कि वही यूपी और बिहार है जहां रूबी राय टॉप कर जाती है। ये बात से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार है जैसे सबसे ज्यादा वही उत्तर प्रदेश और बिहार है जहाँ से सबसे ज्यादा डॉक्टर। अब बात करते नहीं, एक मिनट, जवाब सुन लो। दिल्ली में 31 स्कूल बंद हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। 200 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। बिहार, झारखंड की और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात बताते हैं, और बिहार की, वहाँ के छात्र 10वीं 12वीं के अवार्ड लेने आते हैं राष्ट्रपति से। दिल्ली का एक छात्र बताइएगा सरकार को जिसने अवार्ड लिया है। अवार्ड लेना, सुनिए भैया, एक मिनट, मेरी बात को तुम गौर से सुनिए। यहाँ पर बैठे सब लोग डिसाइड कीजिए, अवार्ड मिलना और अवार्ड कैसे दिया जाता है हर कोई जानता है। ये तो आर्टिकल कैसे देते हैं वो भी हम जानते हैं। अवार्ड कैसे मिलता है? भैया सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, में आर्टिकल कैसे छपता है वो भी हमें पता है। अगर अवार्ड मेरा क्वेश्चन
क्वेश्चन सुनिए भाई साहब, लगातार जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम, सुनिए भाई साहब, दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई होती है शराब घोटाले को लेकर, तो कहां जा रहा है शिक्षा का स्तर? देखिए, बात शिक्षा की है और आपने बात किया सीबीआई और ईडी की जाती है। मैं देखिए, आप भी संविधान पे विश्वास रखते हैं और हम भी संविधान पे। भारत एक ऐसा देश है, विश्व का दूसरा देश है जिसका सबसे अच्छा संविधान है, ये हर कोई जानता है। पहले नंबर का है भारत पहले, मेरा भारत सर्वोपरि है, था और रहेगा। आपकी मानसिकता ही गलत है जो आपको दूसरे नंबर के बता रहे हो। भारत एक नंबर पे था, है और रहेगा। आप कैसी बात कर रहे हो? अभी आपने बोला गर्मी के कारण शिक्षा व्यवस्था बेकार कर दिया। बाला का नाम बताओ, बाला का नाम बताओ, बाला का नाम। अच्छा, इनसे पूछो। सुनिए, ऐसे को बोलने दीजिए ना। अभिव्यक्ति की आजादी हमारा संविधान भी देता है। और बाला का नाम बता दो। बोलो भाई, बोलो। पहला कौन सा है? आप अपने भाई हो। पहला कौन सा? पहला ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं पहला, मान लो पहला। ठीक है, संविधान पे विश्वास रखते हैं। कौन है पहला देश, कौन है? भारत को सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल दिया। ठीक है, भारत बोल दिया। बाला का नाम बताओ। आपने किस आंकड़ों में बोल दिया कि हमारा संविधान दूसरे नंबर में है? आप पहले का नाम बताइए, आप बताइए ना जी। ये मेरा देश का संविधान ही है जो मैं इतनी खुल के बोल रहा हूँ। आप कहीं बाहर चले जाएं, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। आप इतनी मुखरता से सरकार का विरोध कर रहे हो, समर्थन कर रहा हूँ। ये मेरे संविधान की ताकत है। मेरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अधिक गर्मी के होने के कारण आपका मानसिक संतुलन मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, आप भारत के संविधान का दूसरे नंबर में बता रहे हो। अरे भारत की जनसंख्या तो चीन को भी पीछे छोड़ चुकी है। उस इतने बड़े देश में अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता बना रखा हमारे संविधान ने। आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अभी आप बात कर रहे थे, अभी आप एक मिनट, आप मेरा बात सुनो। संविधान ने, चलिए मुझसे गलती एक्सेप्ट किया। जवाब दीजिए। अब सुनिए, शिक्षा व्यवस्था, कोई भी शिक्षा मंत्री है उन पर आरोप लगा। अरे इनको पहला पूछो ना। अरे भाई, बात सुनिए। अरे बात, जिनके विषय पर डिबेट हो रहा है, विषय पर बात करते हैं और चिल्ला के नहीं, प्यार से बात करते हैं। देखिए, संविधान पर आप भी विश्वास रखते हैं और मैं भी विश्वास ये बहुत बार सुन चुका हूँ मैं, आप आगे बताइए। हाँ, टॉपिक पे ईडी और सीबीआई की बात है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, हमें और आपको अपना चौधरीपन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी और इसका सजा संविधान मिलेगा। यही चीज तो हम बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ ज्ञान क्यों दे रहे हो? केजरीवाल ये बात क्यों नहीं कहता? मैं तो किसी व्यक्ति का समर्थन ही नहीं करा, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। जो भी दोषी है, तो केजरीवाल को जो केजरीवाल पे वो लगा रहा है इल्जाम, सब लोग तो भैया लगा रहा है। कौन लगा रहा है केजरीवाल पे इल्जाम? भाई कौन लगा रहा है? कौन बता रहा है? सीबीआई ने छापा मारा ना, उसकी को सफाई देगा, उसकी सफाई वो दे रहा है, देगा। अरे सीबीआई तो हर कोई लगाता रहा है। जेल जाएगा केजरीवाल में सैलरी में दे रहा है। देखिए, केजरीवाल मैं कह रहा हूँ, सरकार क्यों दे? सरकार हम अपने आप में खुद इतने काबिल होने चाहिए कि हम सरकार को दें। सरकार हमें क्यों देगी? अरे हमें आप कैसे? केजरीवाल के भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सिसोदिया जेल चले गया। सुन लो, केजरीवाल नहीं, गले किसने काटा इनसे पूछो। गले किसने काटा? किसी हिंदू ने काटे? माहौल कौन खराब कर रहा था? ये बात मत कहिए। जो तकरीर भर रहे थे अल्लाह अकबर की और नबी साहब की, क्या नबी साहब ने कहा गर्दन काटो? नहीं कहा ना। और ये जो समझदार लोग हैं, इन्होंने सपा के लात क्यों मारी है, ओवैसी की तरफ आ रहे हैं। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, मैं वही ला रहा हूँ, मुद्दा टाइम देना पड़ेगा। 12 बच्चे, फिर ये अपनी सरकार बनाएंगे, फिर तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे। माशाल्लाह इस्लाम कबूल है। 40% की वजह से कर लेंगे, 20% जो कट्टर है काटे जाएंगे। इस पे लगेगा इस्लामी कंट्री भारत। क्या भाई साहब, अच्छा ऐसा है कुछ? देखिए भाई, आपने अपनी बात रख दी। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। गलत। धर्म के आधार पर देश बटा इंदिरा गांधी जो अफगानिस्तान की कब्र पे रो रही थी, कब्र पे रो रही थी। बोलो यार, बोलो। बात सुनिए। हाँ, बात सुनिए। देखिए, गंगा जमनी तहजीब, तहजीबी वाले तो हैं चोर। अरे फिर देखिए, जवाब दीजिए। भाषाएं और माताएं किसी की नहीं होती हैं। भारत माता मेरी भी है, भारत माता। आप तहजीब शब्द को नहीं, मैं बता रहा हूँ। रुकिए, एक मिनट। अगर आपको एक
युक्त उसमें पे प्रदान किया। क्या हम ऐसे मांगते हैं? नहीं, हम क्या मांगते हैं? एक कप चाय दो। हिंदी, उर्दू, जितनी भी भाषा सब मिलकर मिलती है, तब मिलती है। मैंने बोलनी पड़ेगी धर्म के। एक मिनट, जो गंगा यमुना की तहजीब सिखा रहे हैं, तो एक मिनट सुनिए। उदयपुर में हत्या की, उमेश कोहली की हत्या करने वाला दोस्त, उदयपुर में हत्या करने वाला, रिंकू की शर्मा की हत्या करने वाला, साथ रहने वाला, लखनऊ में हत्या करने वाला, भूपेश भारद्वाज की हत्या करने वाला, रुपेश पांडे की हत्या करने वाला, ये कौन थे? तहजीब वाले थे, छोटे भाई का बड़ा पैजामा पहनने वाले। इनसे पूछो। इन्होंने सुनिए जवाब सुन लीजिए। जो भी सामाजिक तत्वों को भड़काते हैं, बढ़ावा देते हैं या फिर भारत के माहौल को खराब करते हैं, वो चाहे हमारे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों या फिर ईसाई भाइयों, अगर उन पर जुल्म करता है, अगर मैं करता हूं तो मुझे सजा दिया जाए। और अगर हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ने लगती है तो मौलाना जो है वो फतवा जारी कर देते हैं। आप किस मौलाना की बात कर रहे हैं? कौन सा मौलाना? सुनिए, आप सहारनपुर वाला 450 मदरसों का मालिक, 450 मदरसों का मालिक कहता हम तुम्हारे बराबर हो गए, तुम कहीं और चले जाओ। ऐसे ही इनके जैसे सिरफिरे जो इकबाल अली जिन्ना, यही लोग देश बंटवाए, यही लोग जो भाई गंगा जमुना की तहजीब करते करते 7.5 लाख हिंदुओं को भगा दिया, माँ बहनों को गुप्तांगों में जिन्होंने सलाखें डाली, ये पाकिस्तान से तहजीब वाले आए थे। उदय प्रताप सर की 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो ये नुकसान सबका है, कि जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है, एहसान सबका है। वो बात तो ठीक हो गई। एक बात है, भाई ने भी बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन का सबका। मैं आपको एक बात कहता हूँ बेटे, एक मिनट बेटे, राम हमारा हीरो है, हिंदू हीरो रहेगा। गलत है, सही है, लेकिन यही चीज बहुत से लोग नहीं बोल पाते। कलाम मेरा हीरो आज भी है, मेरे बच्चों का भी हीरो रहेगा, हम और उससे ऊपर भी रहेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों को एतराज़ है कि लोग जो हैं मैदानों में नमाज पढ़ते हैं, मुझे भी एतराज़ है। मैं एज ए मुसलमान कहता हूँ, मुझे भी एतराज़ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर, खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ हैं जो मुसलमानों की हैं, उनको मुसलमानों को दे दो। मुसलमानों को टॉपिक नहीं है, केजरीवाल का टॉपिक है। नहीं, अभी तक वो भाई साहब कह देखो वो कह रहे थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, बात हो रही है। अभी जो ईडी और सीबीआई आया, मेरा कहना एक ही है कि चिल्लाना अगर इस देश में देशभक्ति का पैमाना होता तो मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, लगाओ सबसे चिल्ला के, मैं भी सबसे जोर से। लेकिन नहीं बोलेंगे आप भारत माता? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी बोला। आप कैसे? नहीं, आपने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो बोलूंगा, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। एकदम बोलेंगे, कल भी बोले थे, आज भी बोलेंगे। आपके संविधान में, हमारे संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान में अगर ये लिखा हुआ है कि भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए सबको। हाँ, अगर लिखा हुआ है, और अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं बुलवाओगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर है तो सही है। एक बात बताइए, संविधान से चलते हैं, शरीयत से चलते हैं, मैंने ये बताइए मुझे। सुनिए, अब सुन लीजिए। शरीयत से नहीं चलता मैं इस्लाम पे चलता हूँ। मैं पहले मुसलमान हूँ और संविधान को नहीं मानते। नहीं, मैंने अभी नहीं कहा, अब अपनी तरफ से नहीं बढ़ाओ बात को, पहले पूरी बात को सुनो। शर्मा ने गलत वर्ड दिया। सुनिए, आप भी बोलो, मैं बोला नहीं, प्रणाम करता हूँ। सुनिए, सुनिए एक चीज नपुर शर्मा ने बोला तो उसके लिए अरे मैं पहले इस्लाम पे चलता हूँ। अंकल ने एकदम साफ अभी कहा है, तो मैं नहीं कहा, अभी नहीं कहा है, वीडियो रिपीट करके दिखा सकते हैं। तो हम भैया, हम क्या बोलते, मेरा हमेशा का कहना है जैसन के तैसन, हम भी हिंदू हैं, हम पहले अपने धर्म पे चलेंगे, संविधान को बाद में मानेंगे। हम भी फिर गलत नहीं है। जब एक पक्ष ऐसा बात बोलेगा तो दूसरा पक्ष बोले तो गलत क्या है? अरे अंकल से पूछा जाए कि इनके लिए पहले धर्म है या राष्ट्र है, इस सवाल का जवाब दे पहले, आगे बात दीजिए। किस बात का जवाब दीजिए? अंकल के लिए पहले धर्म है या राष्ट्र, इसका जवाब दिया। धर्म है या राष्ट्र?
मेरे लिए पहले धर्म है, क्योंकि मैं पैदा मुसलमान हुआ हूँ। सुन लीजिए पूरी के लिए राष्ट्र पहले नहीं है भैया, और यहाँ पे हिंदुओं के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, फिर धर्म। मैं हमेशा कहता हूँ, सुनिए, पहले कन्हैया लाल को कन्हैया लाल को गला काट दे, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। 57 देश नपुंसक शर्मा अगर बोले तो 57 देश इकट्ठा हो जाए। चाचा जी की जवाब देता हूँ, चाचा जी के बात का जवाब सुन लीजिए। मैं देश का गद्दार है ये। देखिए, कोई भी किसी को ये सुनिए देखिए भैया, अभी मानसिकता पता चल गई। मैं हमेशा कहता हूँ, एक मिनट भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म पहले होना चाहिए, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाए कि धर्म या राष्ट्र, तो पहले राष्ट्र का नाम मुंह से निकलना चाहिए, धर्म का नहीं नहीं होना। ठीक है, सुनिए, आपने तो साफ साफ कह दिया कि पहले धर्म है, फिर राष्ट्र है। सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी गद्दार साबित नहीं कर सकता है, ठीक है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके लिए राष्ट्र और धर्म में तो अरविंद केजरीवाल क्यों बोले कि भगत सिंह आतंकवादी हैं? ये तो देखिए, लगातार जनता ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है उनके ऊपर छापामारी की गई है, उनको लेकर इनकी क्या मानसिकता है और किस तरह से देखते हैं। न बात हिंदू की करूंगा न मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की।